कहाँ आप लोग का? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। आपकी केकरबा बिहार, जहां फिर नीतीश कुमार या तेजस्वी सरकार, ये फैसला बिहार की जनता सुना चुकी है, लेकिन ईवीएम खुलने का इंतजार है। ईवीएम डिकोड होगा, ईवीएम के रिजल्ट्स सामने आएंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में 2 चरणों में जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने क्या निर्णय सुनाया है, ये पता सबको चल जाएगा। अब तक एग्जिट पोल की बात होती रही है, हम भी अभी जो बातें करेंगे वो एग्जिट पोल के प्रकाश में ही करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या होगा, जनता का क्या फैसला होगा, ये कल दोपहर तक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो हम यही सवाल उठा रहे हैं जो सबके मन में है, सबकी उत्कंठा यही है, ये जानने की उत्सुकता है कि जनता ने, बिहार की जनता ने 2025 के मैंडेट में क्या सुनाया है, किसको जनादेश दिया है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो उनके संकेत अलग हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही हैं। एग्जैक्ट पोल जो होते हैं उसका इंतजार सभी को रहता है, तो रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे कल सुबह से। लेकिन हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं कि आखिर जनता ने जो अब मतदान किया है, अपना मत सुनाया है, जनादेश दिया है, वो किस आधार पे दिया है, कौन सारे मुद्दे थे वहां पे उनके सामने, कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई। तो हम बातचीत करेंगे। रिकॉर्ड मतदान हुआ है इस बार, और बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में कह सकते हैं सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा मतदान का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका, क्या कहता है रिकॉर्ड मतदान। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, पीटीआई में लंबे समय तक सेवा देते रहे और चुनावी गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों को बहुत नजदीक से देखते रहे, संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है संजय सिन्हा जी आपका। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि जनता का फैसला जो है वो आने वाला है। एग्जिट पोल अपनी जगह पे है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग एग्जिट पोल क्या कहते हैं, और न्यूज बाइस्कोप का जो एग्जिट पोल है वो भी एक इशारा देता है, एक संकेत देता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिकॉर्ड मतदान की बात, 2 चरणों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 71-72 साल का जो हमारा लोकतांत्रिक इतिहास है, 52 से लेकर अभी तक, 51 से लेकर अभी तक, तो उसमें जो है 66.91%, करीब करीब 67% मतदान हुआ है, और महिलाओं ने तो और आगे बढ़कर दिया। ये रिकॉर्ड मतदान क्या कहता है संजय सिन्हा जी? देखिए, रिकॉर्ड मतदान मुझको लगता है, कहता है एक वर्ग है जो चाह रहा है कि बिल्कुल नीतीश कुमार कंटिन्यू करे, और जितने अच्छे काम विकास के हुए हैं बिहार में, महिला के सशक्तिकरण में, ये काम को और जारी रखा जाए और शक्ति और मजबूती के साथ किया जाए। दूसरा वर्ग ये दावा कर रहा है उसका कि बदलाव की ये वोट है, ज्यादा वोट है, बदलाव के लिए है। वो नई युवा चेहरा चाहते हैं तेजस्वी यादव को बिहार को आगे ले जाने के लिए। तो मैं अपनी राय, दोनों को अपने अपने बोल हैं, मगर कल फैसला हो जाएगा, सभी जनता के सामने हो जाएगा कि पता लोग किसको पसंद किए। हाँ, दावा तो उन्हें करना ही चाहिए, और अंतिम दावों का दौर चल रहा है। कल जो ईवीएम खुलेगा उसके बाद जो उससे नतीजे निकलेंगे, उससे पहले तो दावों का शोर है। अभी महागठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो जीत रहे हैं, लोगों को भरमाने, एग्जिट पोल से भरमाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए खेमे में जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हम ये देख पा रहे हैं कि पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक उत्साह है, वहां पे साफ तौर पे दिख रहा है। जदयू कार्यालय के सामने भी उत्साह दिख रहा है, और वहां पे तो बाजाब्ता जो है पोस्टर भी लग गए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर भी लग गए हैं। तो क्या जो एग्जिट पोल की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है जब इस कॉन्फिडेंस की बात होती है, जब एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा और भी कॉन्फिडेंस में है वो अनंत सिंह के निवास स्थान पे भोज की तैयारी भी हो गई है, रसगुल्ले भी छना गए वहां पे। तो संजय सिन्हा जी, क्या कहना है आपका? मतदाताओं ने, महिलाओं ने वोट किया, पुरुषों ने वोट किया, युवाओं ने वोट किया, हर वर्ग ने वोट किया है निकलकर, और जो जन भागीदारी होनी चाहिए चुनाव में वो बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग वर्गों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदान किया है। बिल्कुल, देखिए हर एक का अपना इंटरेस्ट है,
और ये एनडीए का शासन में पिछले 20 साल में नीतीश कुमार करीब करीब हर एक वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है और लोगों को उम्मीद बनी है कि और आगे भी वो कुछ कर सकते हैं। तो एक मेरे ख्याल से, और दूसरा बात है वो तेजस्वी यादव, वो भी बहुत मेहनत किए हैं, बहुत रैलियां किए हैं वो, तो और कांग्रेस है उसके साथ में, लेफ्ट पार्टीज है, तो उनका भी एक अपना नारा है कि एक युवा चेहरा को अब देख, क्योंकि इनकी उम्र हो गई है, वो थक चुके हैं, एक युवा चेहरा को आगे से लाने चाहिए जिससे बिहार के विकास को और गति मिले। तो उनका अपना भी दावा है, मगर लोगों का नीतीश कुमार पर भरोसा है, वो भी एक मुद्दा है एनडीए के प्लस में। तो देखने वाली बात है, 24 घंटे के अंदर में फैसला हो ही जाएगा कि किस पक्ष में लोगों का मत हुआ है। और थोड़ी चर्चा हम एग्जिट पोल की भी कर लेते हैं। हमारा जो एग्जिट पोल है वो इशारा कर रहा है, न्यूज बाइसिस्कोप के जो संवाददाता हैं उनकी जो टीम है वो उसने बहुत मेहनत की है, अलग अलग क्षेत्रों में घूमे हैं और दोनों चरणों के मतदान के दौरान बहुत नजदीक से नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है कि आखिर कहां जा रहे हैं मतदाता, किस तरफ उनका इशारा है। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे जो कंपाइलेशन हुआ है और वो जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है, हमारा जो एग्जिट पोल है यानी न्यूज बाइसिस्कोप का जो एग्जिट पोल है वो एनडीए को 135 से 155 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 85 से 108 सीटें दे रहा है। जबकि एक और खास बात इसमें है कि जो अदर्स का जो खाता है उसमें बाकी तो तमाम दल हैं ही, जनसुराज भी है, एमआईएम भी है, इसके अलावा आईआईपी भी है, इसके अलावा जो और छोटे दल हैं निर्दलियों की भी भूमिका हो सकती है, तो बीएसपी भी है। तो एमआईएम को 6 सीटें देने की यहां पे बात हो रही है, संभावना यह है, यानी 1 सीट उनकी बढ़ सकती है एमआईएम के, जो हमारा एग्जिट पोल है। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पहले और एग्जिट पोल की बात करें, इस एग्जिट को आप कितना सटीक मान रहे हैं संजय सिन्हा? देखिए, करीब हर एक एग्जिट पोल का थोड़ा बहुत मार्जिन आगे पीछे है, मगर सभी एग्जिट पोल, आपका भी एग्जिट पोल वो दिखा रहा है कि एनडीए आगे चल रहा है। थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे आंकड़ा हो सकता है, मगर सभी दे रहा कि वो आगे है। तो मेरे ख्याल से एनडीए को एज है, वो साफ लगता है एग्जिट पोल में, तो यही दिखाई देता है कि एनडीए को है। और जिस तरह के पार्टी के खेमे में भी खुशी है, तो मुझको लगता है कि कहीं पर भी हताशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है, और अपने अपने डफली अपने राग नहीं। हताशा निराशा तो महागठबंधन की तरफ भी नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है हताशा निराशा उधर भी नहीं है। मगर जैसा वो विपक्ष वाले दावा कर रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा हुआ, तेजस्वी 17 तारीख को डेट भी तय कर रहे हैं कि वो शपथ लेंगे, इन सभी बातों से वो परेशान भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है कि उनको लग रहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं, कल फैसला हो ही जाएगा। तो चुनाव दिलचस्प है, चुनाव दिलचस्प है और नजदीकी मामला नजदीकी है। हाँ, क्लियर कट मैंडेट वाली बात यहाँ पे दिख रही है क्या आपको? मार्जिन तो थोड़ा एज है, मगर है कॉन्टेस्ट है, मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन कॉन्टेस्ट है और अंत तक इंतजार करना होगा। मतलब ये नहीं है कि शुरुआत में ही सारे रुझान मिल जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि किधर जा रहा है ये वोटिंग पैटर्न और जनता किसके साथ खड़ी हुई, ये शुरुआत में क्लियर नहीं होगा, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। हम दूसरे जो एग्जिट पोल है उनकी भी चर्चा कर लें। मैट्रिज ने 147 से 167 सीटें दी हैं, जो रेंज है उनका, जहां तक एनडीए का सवाल है। महागठबंधन को 70 से 90 सीटें, जनसुराज को 0 से 2 सीटें, एमआईएम को 2 से 3 सीटें और जो अदर्स हैं उनके खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो मैट्रिक्स का आया। पब्लिक इंसाइट ने 133 से 148 सीटें दी हैं एनडीए को, 87 से 102 सीटें दी हैं महागठबंधन को, 0 से 2 सीटें दी हैं जनसुराज को भी जो अलग अलग जो हमारा एग्जिट पोल है उसमें जनसुराज को भी स्थान मिला है, हालांकि बहुत कम संख्या है, 0 से उनकी शुरुआत हो रही है। और जहां तक एमआईएम का सवाल है, उनको भी 2 से 8 सीटें वहां पे मिलती हुई दिख रही हैं। दैनिक भास्कर ने जो अपना एग्जिट पोल दिया है, 145 से 160 सीटें, ये रेंज है उनका एनडीए के लिए। और
73 से 91 सीटें महागठबंधन के लिए, 0 से 3 सीटें जनसुराज के लिए, 5 से 7 सीटें एमआईएम के लिए। ये उनका डीबी का वोटर वाइब ने भी अपना सर्वे दिया है और उनका एग्जिट कहता है 125 से 145 सीटें, 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ऊपर दिखा रहे हैं। जो उनका लोअर मार्किंग है वो भी ऊपर है, 125 से 145, 95 से 115 महागठबंधन को। तो ये अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं उनका पोल भी यही बताता है कि एनडीए को पूरी तरह से एज हासिल है। यानी कि अगर इसी हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से संजय सिन्हा जी अगर नतीजे आते हैं तो क्लियर है कि एनडीए को यहां पे जनादेश मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एग्जिट तो एग्जिट है, एग्जैक्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इसी के आसपास रहेगा? मुझको भी लगता है इसी के आसपास रहेगा। आंकड़ा थोड़ा इधर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हर एक देख रहे हैं सबका एग्जिट पोल का अलग अलग नंबर है जी। तो एग्जैक्ट किसी का सही नहीं बोला जा सकता है, मगर ये एक ट्रेंड दिखाता है कि इसके आसपास ही रहेगा और एनडीए को एज है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। महिला मतदाताओं ने करीब 9%, 9 से 10%, कई स्थानों पर 10 से ऊपर भी पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया है। ये जो महिलाओं का वोट है वो किसे गया है और उसके कारण क्या है? देखिए, महिलाओं का वोट तो मुझे लगता है कि एनडीए पक्ष में ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है और जीविका दीदी हो चाहे और भी आंगनबाड़ी के सुधार में बहुत तरह का काम किया है। और महिलाओं का बहुत घर में देखा जाता है कि वो अपने पुरुष से हट करके वो वोट करते हैं एनडीए के पक्ष में। पुरुष वर्ग हो सकता है कि विपक्ष को वोट करे, महिला अपने स्वतंत्र है। और वो सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह हमने देखा कि वो कतार में खड़े होकर के वोट भी करने गई है। तो अब वो पुरुष प्रधान समाज में महिला पिछलग्गू की तरह उनके पीछे पीछे चलने को होता ही है। हम मुझको नहीं लगता फैसले महिलाएं अपने खुद से स्वयं लेने लगी। कारण क्या है महिलाओं का एनडीए की तरफ जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा झुकाव दिख रहा है, कारण क्या है ये हम समझने की कोशिश आपसे करेंगे। लेकिन अंशु झा हमारे जो संवाददाता हैं वो पूरे बिहार में 2 चरणों के दौरान बहुत ही सक्रिय रहे हैं, बहुत नजदीक से मतदाताओं को समझने की कोशिश की है और वो नहीं उनकी टीम भी। तो पहले हम अंशु से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद अंशु से ही कहेंगे कि वो अपनी पूरी टीम से बातचीत कर इसका एग्जैक्ट जो है वो पिक्चर निकालने की कोशिश करें ताकि जो दर्शक हमारे हैं वो ये समझ पाए कि कल जो रिजल्ट आने वाला है उसका अक्स क्या है, आज उसकी प्रतिकृति क्या बन रही है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, क्या जो कहा जा रहा है वही होने जा रहा है या कहीं कुछ पेच इधर उधर भी फंस रहा है, इधर उधर भी मामला जा सकता है। अंशु आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अंशु, आपने दोनों चरणों के मतदान के दौरान पूरे बिहार में एक तरह से दौरा किया और लोगों को नजदीक से समझने की कोशिश की, उनका जो वोटिंग का ट्रेंड है उसे समझने की कोशिश की। किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया, आपको क्या लगता है? खाली सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज, इसको आप समझिए, ये आप या हम नहीं कर सकते हैं जो लोग सरकार से नाराज हैं या लोग सरकार के खिलाफ हैं। हमने कई महिलाओं से भी बात की, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं से भी मैंने बात किया। तो महिला कहीं न कहीं नीतीश कुमार के द्वारा जो जीविका संगठन, जो स्वयं सहायता समूह है, जिस प्रकार से उस स्वयं सहायता समूह में जो तमाम महिलाएं थी उन्हें जिस प्रकार से सहयोग राशि दिया गया, उन्हें यह कहा गया जो आने वाले समय में बिजनेस करने के लिए एक अमाउंट दिया जाएगा, जो 2 लाख अमाउंट होगा दिया जाएगा। साथ ही जो वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, बिजली जो दिया गया, इसको लेकर के महिलाओं में कहीं न कहीं जो मौजूदा सरकार जो बिहार की है उसमें कहीं न कहीं उन लोग महिलाओं का झुकाव देखने को मिला। उनका कहना था जो सरकार जो है एक बेहतर काम कर रही है और नीतीश कुमार ही हमें चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग जो ट्रेंड बढ़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं की सहभागिता है, इसमें युवा भी हैं और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के मतदान किया है। तो इसको लेकिन आप ऐसे ले सकते हैं, तमाम पार्टी की तरफ से जो है रैली किया गया, चाहे वो पीएम मोदी की तरफ से हो या फिर नीतीश कुमार की तरफ से हो या फिर कई और जो वरिष्ठ लीडर थे उनके द्वारा। इसी तरह से महागठबंधन में जो है राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो
मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर लेफ्ट के लीडर हो, तमाम लोगों द्वारा जो है तमाम जगह पर रैली की गई और इधर से भी लोगों से संवाद किया गया जो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है महिलाओं के ऊपर महीने जो है हम मासिक भत्ता देंगे, तमाम चीजें। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मतदान के दौरान महिला वोटरों में उत्साह तो देखा, लंबी लंबी कतारें देखी मतदान केंद्र पे और उनसे बातचीत भी की, तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा की गई है उसने कहीं मानस बनाया है, उसके कारण महिला मतदाताओं ने वोट किया है? आप ये कह रहे हैं कि जो 10,000 स्कीम है उसकी वजह से महिला वोटरों का जो झुकाव है वो एनडीए की तरफ हो सकता है इसलिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है ना, तो कंफर्मेशन के साथ हम नहीं कह सकते कि किधर गया। ये तो आने वाला रिजल्ट कल तो तय हो जाएगा, लेकिन खाली जी एक बात हम कहना चाहेंगे, जो महिला मतदाताओं ने जिस प्रकार से मतदान में अपनी सक्रियता दिखाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप इस पर हम पुष्टि भी कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं में कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में महिलाओं के लिए काम किया है उसको लेकर के महिलाएं बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ली है। साथ ही हम यहाँ तक भी कह रहे हैं, जो कटिहार के हसनपुर में सीएम का प्रोग्राम था वहां पर मुस्लिम महिलाएं आई हुई थी, हमने उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा जो हम लोग को जीविका में जुड़े रहने से कई फायदा मिला है, सरकार ने मदद भी किया है और आने वाले समय में जो है मदद की राशि भी दी जाएगी बिजनेस करने के लिए, हम लोग सरकार के साथ हैं। ये तो मुस्लिम महिलाओं की हम बात कर रहे थे, लेकिन जो अन्य महिलाएं हैं खास करके उनके द्वारा भी नीतीश कुमार को लेकर के काफी उत्सुकता थी, जो भाई सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार के साथ ही हम हैं। साथ ही जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं उनको भी खुशी थी जो भाई हमारी राशि को बढ़ाया गया। हमने ये भी कहा भाई जो आने वाले समय में जो सरकार महागठबंधन जो वो कह रही है जो भाई हम बनाएंगे तो ऐसे में वो 1500 की राशि आपको देगी, तो बोले नहीं जो है जो दे रही है हमें उसी पर यकीन है। तो हम तो ये कह ही रहे जो महिलाओं का वोट, बुजुर्गों का वोट, खास करके जो बिहार सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाओं तो लोगों तक जो पहुंचाया गया उसका एक कहीं न कहीं ट्रेंड है जो तमाम लोग घर से बाहर निकल के वोट किया है। हालांकि हम इस पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो युवाओं की भी अच्छी खासी जो है भागीदारी रही है, युवाओं का भी वोट हुआ है, लेकिन ऐसे में आप ये बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं जो आने वाले समय में या फिर यूं कहने कल जो है या फिर अब जो नई सरकार बनने वाली है इसमें कहीं न कहीं आप सही कह रहे हैं, हम खुले तौर पर नहीं कह सकते हैं, संभावनाएं ही इस वक्त जता सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट का तो हमें इंतजार करना ही होगा कि रिजल्ट क्या आता है। अगर एग्जिट सब कुछ होता तो फिर काउंटिंग की आवश्यकता नहीं होती। जी लेकिन खालिद जी हम आपको जी बिल्कुल हम ये भी कह रहे हैं जो खास करके जो रुझान सामने आया है, जो पब्लिक का जो ग्राउंड जो हमें जानकारी मिली है, जो हम समझ पाए हैं, जो हम देख पाए हैं, उसमें कहीं न कहीं हमें लग रहा है नीतीश कुमार के प्रति लोगों में कहीं सौरभ हैं, हमें पता है आपकी पूरी टीम जो है लगी हुई थी, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो भी हम लोग जानेंगे, दर्शक जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे संजय सिन्हा को हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। संजय सिन्हा, अंशु जो कह रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखी नीतीश कुमार, यानी एंटी इनकम्बेंसी जिसकी चर्चा की जा रही थी कि 20 साल का शासन है, लोग उकता चुके होंगे नीतीश कुमार से, लेकिन वो कहीं नहीं है। दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि कहीं कोई करुणा का भाव एक तरह से जग गया नीतीश कुमार के लिए कि हो सकता है ये उनका आखिरी टर्म हो तो इसलिए उनको फेयरवेल दिया जाए? संजय सिन्हा, बिल्कुल सही कहा आपने, एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा। वैसे विपक्ष ने भी उनके उम्र का बढ़ते हुए उम्र को ये मुद्दा बनाया था कि वो थक चुके हैं, अब भूलने की भी उनकी आदत हो रही है, तो उम्र के कारण है, तो अब वो सिर्फ नहीं प्रशासन को चला पा रहे हैं। ये एक पर्सनल है, मगर उनके काम काज पर उन पर कोई भी करप्शन का चाहे कोई और भी तरह का कोई इस तरह का नहीं आरोप लगा, जिससे उनकी छवि अभी भी साफ सुथरी है और उन लोगों को भरोसा है अभी। तो क्या सपोर्ट है, करुणा का भाव है, क्या है? करुणा का भाव ये हो सकता है तो लोग अंतिम चुनाव है इनका, तो किसी के बड़े नेता के बारे में आपको बोल कर उनका अंतिम है तो वैसे भी फेयरवेल देते हैं, फेयरवेल देने की संभावना। चलिए अंशु के पास एक बार फिर से लौटते हैं। अंशु के पास पूरी टीम है और इस टीम ने बहुत मेहनत की है, सक्रिय ढंग से अपनी भागीदारी निभाई है इस लोक पर्व को
माफ कीजिएगा, लोकतंत्र के लोक पर्व को सफल बनाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो वो क्या कहते हैं? अंशु, आपकी टीम ने बहुत जबरदस्त काम किया है और साधुवाद आपको, पूरी टीम को, कि इस तरह से आंकड़े भी जुटाए और जो ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग होती है वो भी की। तो जरा उनसे बातचीत कीजिए और बताइए दर्शकों को कि क्या कुछ देखा आप लोगों ने और क्या कुछ होने जा रहा है जहां तक मतगणना का सवाल है। सौरभ हमारे साथ हैं, सौरभ को बुलाना चाहेंगे क्योंकि तमाम जगह पर ये भी गए थे और इन्होंने भी महिलाओं से खास करके जो महिला वोटर है वो कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका में इस बार उनसे भी इन्होंने बात की थी। सौरभ, क्या लगा था? आप औरंगाबाद भी गए, जमुई भी गए, अन्य जगह भी गए, आप क्या लगा जो महिला वोटर जो खास करके हैं या बुजुर्ग वोटर जो हैं या युवा जो हैं जिनसे आपकी बात हुई, नीतीश कुमार के खिलाफ आपको दिखा या फिर महागठबंधन के साथ दिखा? क्या दिखा? देखिए, ओवरऑल यदि बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेजेज में जब ये चुनाव हुए हैं, पहले फेज का जो मतदान प्रतिशत रहा है रिकॉर्ड तोड़ रहा, और अनुमान यह भी लगाए गए थे कि दूसरे फेज में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने वाले हैं, बम्पर वोटिंग होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच कई ऐसे कह सकते हैं कि क्षेत्र रहे, कई ऐसे विधानसभा कह सकते हैं सीट रहे हैं जहां महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है पुरुषों से कई गुना अधिक रहा है। किशनगंज की आप बात कर लें जो कह सकते हैं कि सीमांचल का एक क्षेत्र रहा है, और चुनाव आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग यदि आप बात कर लें तो लगभग 70% से ज्यादा महिलाओं ने वोट प्रतिशत से ज्यादा पुरुषों ने वोटिंग किया है। तो इन दोनों के बीच का जो फासला है 9-10% का जो वोटिंग परसेंट है जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इससे साफ यही जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं को लुभाने में, महिलाओं पर कह सकते हैं कि प्रभाव डालने में सही साबित हुआ है। खासतौर पर यदि 10,000 की आप बात कर लें, जीविका के माध्यम से स्वरोजगार देने की जो नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, इन तमाम बातों को जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पर जाकर रखा। और दूसरी जहां तक बात है युवाओं की, तो युवाओं का जो वोटिंग परसेंट रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों ओर से तो वादे किए जा रहे हैं कि पलायन को रोका जाएगा, फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, बिहार में ही रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी दिए जाएंगे। लेकिन महिलाओं की जहां तक बात की जाए, महिलाओं की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि महिला वोटिंग परसेंट जो है उसको देखने के बाद आप साफ जाहिर यही हो रहा है कि नीतीश कुमार के फेवर में ये वोट परसेंट है। जो यदि एग्जिट पोल की आप बात कर ले उसे हटाया जाए, ग्राउंड्स पर जो हमने देखा है ज्यादातर सीटों पर, लास्ट फेज में हम सीमांचल के इलाके में मैं घूम रहा था, यानी कि पूर्णिया की बात कर ले, कटिहार की बात कर ले, महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने यहाँ तक कि यदि मुस्लिम मतदाताओं की बात करें उसमें भी जो मुस्लिम महिला मतदाता है उन्होंने भी खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए दिखी हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से कह सकते हैं कि बिहार को पटरी पर लाए हैं। अब ये एक अंतिम मौका है उन्हें, एक अंतिम मौका देने का, जो कि एक ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है, इसलिए उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन सौरभ से हमारा एक सवाल होगा, सीमांचल की चर्चा वो कर रहे हैं तो जरा उनसे आप पूछ लीजिए कि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, पिछले चुनाव में 2020 का जो नतीजा रहा था उसमें एनडीए ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था इन 24 सीटों पर, और जो 12 सीटें थी उस पे जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार विजयी हुए थे इस पूरे क्षेत्र में, और जो 7 सीटें थी वो आरजेडी के खाते में गई थी। 5 जो एमआईएम की जो हम लोग चर्चा करते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी की पार्टी है, उसने 5 सीटें हासिल की थी। तो 12 एनडीए और 12 ये होता है, यानी 7 + 5। तो इस बार क्या लगता है वहां पे कुछ उलटफेर हो रहा है, खासकर जो वहां पे सुरजापुरी मुस्लिम मतदाताओं की नहीं, मुस्लिम मतदाताओं में वहां पे जो 2 सेक्शन दिखता है ना, कुल्हैया, वही समझना चाह रहे हैं, और कुल्हैया जो मुस्लिम्स हैं, उन वर्गों में क्या इस बार कुछ परिवर्तन दिख रहा है? उनके वोटिंग ट्रेंड में कुछ परिवर्तन दिखा क्या? इनका खालिद जी का कहना है। सौरभ, जो आप सीमांचल के एरिया में गए, क्या लग रहा है मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज इस बार क्या है? क्या मतलब सरकार के साथ हैं या फिर क्या सोच रही है वो? जी बिल्कुल, देखिए पिछले चुनाव के मुताबिक यदि आप बात करेंगे तो असुरुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी
5 सीट जीतने में कह सकते हैं कि सफलता हाथ लगी थी। लेकिन जब उनके जो विधायक थे उन्हें खरीद लिया गया, दूसरे दल में वो चल गए और फिर से जब अब असरुद्दीन ओवैसी उस क्षेत्र में पहुंचे, कई ऐसे प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया था जिसके खिलाफ उनके प्रत्याशी पिछले चुनाव में लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जनता उनसे पूछती नजर आ रही थी। लेकिन यदि मुस्लिम मतदाताओं के विषय में यदि बात की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के फेवर में भी मुस्लिम मतदाता आज के डेट में बिहार में है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में उन्होंने काम किया है, सीमांचल के इलाकों में उन्होंने काम किया है, बिहार को विकसित बनाए हैं, पटरी पर बिहार को लाया गया है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भले ही मुस्लिम मतदाताओं का रुझान पिछले कई दशकों से यदि देखा जाए, पिछले कई चुनाव के मुताबिक देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो MY समीकरण की बात की जाती है। लेकिन इस बार का चुनाव का जो ट्रेंड था वो अलग था। मुस्लिम मतदाताओं ने भी कई ऐसे क्षेत्रों में, सीमांचल के यदि बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं सफल साबित हुए हैं बिहार को ट्रैक पर लाने के लिए और जिस प्रकार से रफ्तार पर बिहार पकड़ा है। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या अंशु थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, अमित के पास आप जाएंगे और सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं सीमांचल पर थोड़ा। संजय सिन्हा, क्या मुस्लिम मतदाताओं MY जो है, पहले वाला जो MY है यानी मुस्लिम यादव, वो जो समीकरण जो RJD के लिए काम करता है, महागठबंधन के लिए काम करता है, एक तरह से कह सकते हैं, उसमें जो डेंट लगाना चाहिए NDA को, खासकर सीमांचल के इलाके में, वो लगा है क्या संजय सिन्हा? देखिए, पिछले बार भी जैसे ओवैसी के पार्टी ने वहाँ पर अच्छा खासा वहाँ पर वोट लाया था और 5 सीट भी जीती थी। इस बार भी उनका सारा कंसंट्रेशन उसी क्षेत्र में है। तो वो काफी दिन वहाँ पर कैंपेनिंग भी की है, काफी वहाँ ग्राउंड लेवल पर वर्क भी किए हैं। तो कहीं न कहीं मुझको लगता है कि कुछ न कुछ तो सपोर्ट उनका है ही है वहाँ पर। ये और सीधा नुकसान RJD को हो रहा है। पिछली बार उन्होंने हराने का भी काम किया था। कई जगह पे जो मार्जिनल विक्ट्री हुई थी NDA की, उसमें ओवैसी की भूमिका बहुत बड़ी थी। तो इस बार भी उसी रोल में है वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो RJD का है उनका भी MY है, मुस्लिम यादव, और मुस्लिम का अच्छी संख्या है। उसमें से अगर आपका वोट कम हो जाता है तो कहीं न कहीं आपका नुकसान हो जाता है। तो आप कहीं न कहीं पर जीतने में फिर असमर्थ होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और उसके अलावा JDU का भी सपोर्ट है माइनॉरिटी में। सीमांचल के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, NDA का खाता जो है वो और फुलफिल होगा, बढ़ेगा? क्योंकि जनसुराज ने भी वहां पे कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। मुझको लगता है JDU जरूर। उदाहरण के तौर पे जोकीहाट में आप देखें, सरफराज आलम है, तस्लीमुद्दीन के बेटे। जन स्वराज का इसमें नारा तो बहुत है, उनका बहुत मीडिया कवरेज भी मिला, मगर जमीन पर खुद कितना कर सकते हैं मुझको बहुत ज्यादा नहीं उम्मीद है। मगर हाँ, वो नुकसान कर सकते हैं, चलिए ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। चलिए हम फिर से लौटते हैं अंशु के पास से। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, अमित उनके साथ जुड़े हुए हैं। अंशु, अमित हमारे साथ हैं, अमित से बात करेंगे। अमित, आप भी तमाम जगह गए, मुजफ्फरपुर हो या मधेपुरा हो या अन्य जगह आप भी गए। क्या कल जो है मतगणना होने वाला है और कल कहीं न कहीं इतना समय तक में सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? हालांकि रुझान जो है वो भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगा, क्या लोग बदलाव के मूड में हैं या फिर कुछ अलग दिखा, या लोग तेजस्वी संग जाना चाहते हैं? क्या दिखा? जी बिल्कुल, ऐसे जिस प्रकार से हमने कई जगहों विधानसभाओं का दौरा किया, हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग भी की, तो साफ तौर से जो युवा हैं खास करके अगर उनकी बात करें तो उनका रुझान कहीं ना कहीं NDA की तरफ है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे युवा से हमने बात भी किया तो उनका ये कहना था कि तेजस्वी यादव भी बेहतर है, क्योंकि लगातार 20 सालों से NDA सरकार है बिहार में और ऐसे में कहीं ना कहीं बदलाव की बात भी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है अंशु की, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो कई जगह जो
है कैंडिडेट को लेकर के भी लोगों में नाराजगी साफ तौर से दिख रही थी, क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है, वो चाह रहे थे कि कैंडिडेट जो है उसमें बदलाव हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से चाहे आरजेडी की तरफ से हो। लेकिन कैंडिडेट को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी दिख रही थी। जैसे कि हम बात करें, आपको औराई की बात करें, जो मुजफ्फरपुर जिला में विधानसभा है, नवासी औराई विधानसभा है, उसकी बात करें तो पूर्व मंत्री जो राम सूरत राय हैं, कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी रह चुके थे बिहार सरकार में, तो कहीं न कहीं उनका टिकट कटा, लोगों में नाराजगी थी उनको लेकर के भी कि कहीं न कहीं उनके बदले के दूसरा कैंडिडेट देखा जाए। लेकिन एक बार फिर से जब मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद जो अजय निषाद थे, उनकी पत्नी यानी कि अजय निषाद को बीजेपी में फिर से शामिल करवा करके एक बार फिर से उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए, तो कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी दिख रही थी। लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि मजबूरी है कि हमें उनको वोट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो खास करके औराई में लगातार जो है यादव विधायक रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो सवर्ण जाति के जो वहाँ पे लोग हैं, वो उनके अंदर एक लग रहा था कि कहीं न कहीं इस बार बदलाव होना चाहिए। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो वीआईपी के उम्मीदवार हैं, भोगेंद्र सैनी, उनकी बात करें तो कहीं न कहीं अब राजद की तरफ से देखा जाए तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, जाहिर तौर पे युवाओं का झुकाव जो है वो उन्होंने जो असेस किया है वो थोड़ा गठबंधन की तरफ जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने, महागठबंधन ने नौकरी जो है बड़ी संख्या में देने की बात की है, सरकारी नौकरी देने की बात की है, तो हो सकता है उसका असर, ये बैलेंसिंग फैक्टर हो जाए। हम संजय सिन्हा की तरफ जाते हैं, लौटते हैं। संजय सिन्हा, बहुत कम वक्त बचा है, तो जल्दी जल्दी कुछ 2-3 सवाल जो कंक्लूडिंग सवाल है वो आपसे हम कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है मुद्दा क्या रहा? जाति से हट गए हम, परंपरागत तौर पे जो बिहार के मतदाता हैं वो जाति से हट के विकास के मुद्दे, सुशासन के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, इस पे उन्होंने वोट किया। देखिए, जाति को बिल्कुल आप नकार नहीं सकते हैं। बिहार की राजनीति की ये सच्चाई है, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। मगर हाँ, दूसरे जो और मुद्दे हैं वो भी इसमें काम किया है। तो केवल जाति ही नहीं, बेस में तो मेरे ख्याल से जाति ही है, मगर उसके अलावा नौकरी देने की बात है और ज्यादा और वेलफेयर स्कीम से जो चल रहा है, तो ये सब भी काम किया। महिला का अपना आकर्षण है, ये सब बातें हैं, मगर जाति कहीं न कहीं बेस में जरूर होता है। जाति केंद्र में है ना, केंद्र में जाति है, बाकी मुद्दे भी इस बार दिखे हैं। ये अच्छी बात है कि विकास की बात हुई, सुशासन की बात हुई, नौकरी की बात हुई, पलायन की बात हुई, तमाम मुद्दे जो उछाले गए हैं जनहित के मुद्दे हैं। अगर ये जो एग्जैक्ट पोल है वो अलग हुआ एग्जिट पोल से और बीच में कहीं मामला लटक गया, यानी हंग स्थिति बन गई, तब क्या देखते हैं आप संजय सिन्हा? देखिए, उम्मीद तो कम है, क्योंकि 1-2 एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल का वही संकेत है। उम्मीद तो कम है, मगर अगर त्रिशंकु होता है तो मेरे ख्याल से फिर नीतीश कुमार ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए कि वो दोनों पक्ष में जा सकते हैं। 15 में वो गए भी हैं आरजेडी के साथ। ये संभावना आप देख रहे हैं, ये संभावना देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं जा सकता है। जनता का अगर इस तरह का हो अगर मत, तो मेरे ख्याल से उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता है, मगर संभावना कम लग रही है। हाँ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये संभावना भी बन सकती है। वैसी स्थिति में एक और सवाल इससे ही जुड़ा हुआ मेरा बन जाता है आपसे कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी उतनी सीटें नहीं आ पाती, यानी बड़ा किरदार नहीं निभा पाती है, तो क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पे एनडीए की पसंद होंगे? बीजेपी उन्हें साइडलाइन नहीं कर पाएगी? देखिए, काफी चर्चा हुई इसके चुनाव के पहले, चुनाव के अगर मगर की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर मगर मुझको लगता है कि वैसे स्थिति में जैसे कि 20 में उनके सीटें कम थी, काफी कम थी, पर फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी शुरुआत में तो जरूर उनके नाम पर ही चुनाव में गए हैं। चलिए, बीच में हो सकता है हेर फेर हो सकता है, मगर शुरू में तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री खुद ही उनका नाम का चर्चा सभी जगह किए हैं। तो मुझको नहीं लगता कि उनके अलावा किसी और दूसरे को शुरू में बीच में बदलाव हो सकता है। चलिए, तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर विराम लग जाएगा कल मतगणना जब होगी, और उसके बाद रुझान, पहले रुझान और फिर रुझान बड़ी तेजी के साथ नतीजे में बदलेंगे, और जब फाइनल नतीजा आएगा तो सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अंशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का, सौरभ का, अमित का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में रहे संजय सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो हम चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए फिर हाजिर होंगे और उसका
जोड़ गुना भाग जो भी है वो बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिर जो जनादेश आ रहा है वो क्या कहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।